हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा। तो आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है बीएड और आपके डीएलएड वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद जो केवीएस के रिजल्ट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहली चीज। और सबसे ज्यादा जो डाउट मेरे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं कट ऑफ को लेकर। जैसे कि आपको मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ चीजों का। जैसे कि आपको पता है जब केवीएस ने नोटिफिकेशन रिलीज किया था पीआरटी टीचर्स का, तो उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि बीएड वालों को वो अभी एलिजिबल तो कर रहे हैं, लेकिन इसका उन्हें सिलेक्शन देना ना देना इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, ठीक है। इसी वजह से आपका जो रिजल्ट था वो इतना डिले होता जा रहा था। जैसे कि आपको पता है आपकी जो लिस्ट थी, यानी कि बीएड और डीएलएड वालों की जो लिस्ट थी वो दोनों ही अलग अलग तैयार की गई थी, ताकि जिस तरीके से भी फैसला आए तो उस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा सके। और आपको अब पता है कि फैसला आ चुका है, बीएड वाले बिल्कुल डायरेक्टली बाहर हो चुके हैं पीआरटी वैकेंसी में, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, कई बच्चे परेशान हैं कि हमने फॉर्म भरा था, हमने कोचिंग ली थी, हमने इतने पैसे। देखिए, मैं मानती हूँ कि बहुत कई बच्चे जो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, उन लोगों ने भी 1500-1500 रुपये दिए, फिर कोचिंग भी ली, फिर कई कोर्स भी परचेज किए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउट तो शुरू से ही था, चाहे वो आप आज की बात कर लो या फिर जब फॉर्म आया था तब, ठीक है। अब यहाँ पर वो बच्चे ज़्यादा खुश हो जाएंगे जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं था कि हम तो अपने सब्जेक्ट की। बस अब याद रखिए कि जो आपका सब्जेक्ट है, बीएड वालों के लिए कहना चाहूंगी कि जो आपका सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होगी ना, उस वो एलिजिबिलिटी आपकी कोई नहीं ले सकता, ठीक है। वहां पर एलिजिबिलिटी जहां पर आपकी बन रही है उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ना। दूसरी चीज, आप अपने सब्जेक्ट में जितने अच्छे हो सकते हो उतना अच्छे होने की कोशिश करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीआरटी वालों के रिजल्ट की। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिजल्ट जो था वो आपका सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के डिसीजन की वजह से रुक रहा था। तो आपको बहुत जल्द आपका पहले तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अगर आप बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है लिस्ट दो तैयार हुई थी, एक बीएड वालों की थी और एक डीएलएड वालों की, ठीक है। तो बीएड वाली लिस्ट तो जो क्वालिफाइड की, जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे या फिर जिन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता था, वो तो सब बाहर हो चुके हैं। अब जो कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के बीच में है, तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी। बहुत नीचे का मतलब कि जितना एक्सपेक्टेड हम कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा कम रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो जो बीएड वाले बच्चे हैं वो आउट हो चुके हैं, दूसरा कई बच्चे पहले ही एलिजिबल नहीं थे, तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपके जो आंसर की के अकॉर्डिंग अगर आपके 110 मतलब 100 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। बाकी होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन अपनी तैयारी को इस तरीके से रखिएगा कि आपका सिलेक्शन हो, हर हाल में हो। और एक चीज और याद रखिए कि इंटरव्यू का वेटेज आपके लिए काफी काफी ज्यादा, जिन बच्चों का एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, ठीक है, अब वो इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। एट द एंड हमें इस चीज से मतलब होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होता है या नहीं होता। तो सिलेक्शन होने के लिए अगर आपके मार्क्स ज्यादा सही भी नहीं बन रहे तो भी याद रखिएगा कि इंटरव्यू पे फोकस कीजिएगा। और बीएड वाले तो पहले ही बाहर हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे भी पर्सनली भी थोड़ा ऐसा अजीब सा लग रहा है चीजें, क्योंकि कई बच्चे परेशान थे, कई बच्चों ने बहुत उम्मीदों से फॉर्म भरे थे और कईयों के पास फीस भी नहीं थी। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से देखिए, फैसला जो आया वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज होनी चाहिए थी कि जिन बच्चों ने वहाँ फीस दी है 1500-1500 रुपए, एटलीस्ट वो तो रिटर्न करी जा सकती थी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और जिन बच्चों के पैसे मतलब अब दोबारा कहीं ना कहीं उन्हें दोबारा लगाने पड़ेंगे वो पैसे, तो इस चीज का थोड़ा सा लगता है कि बच्चों बहुत क्योंकि ये वाली जो टीचिंग फील्ड है ना, ये एक तरीके से मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो एक मिडिल क्लास फैमिली ज्यादातर इस फील्ड में जाने की प्रेफरेंस रखते हैं, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। बाकी मैंने बातें तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी करी हैं, लेकिन थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रख के अपने सब्जेक्ट पे, बीएड वालों के लिए यही कहूंगी कि अपने सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए। सब्जेक्ट पे कमांड होगी, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट, आप कहीं मात नहीं खाएंगे, ठीक है। तो प्लीज सब्जेक्ट पे अपनी इतनी अच्छी कमांड रखिए कि कोई भी वैकेंसी निकलती है इस बार आपका सिलेक्शन होना ही होना हो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना,
ठीक है। और रही बात सीटेट के लिए कि सीटेट पेपर 1 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ये सब कुछ आपके ऊपर ही है, क्योंकि जब आप पीआरटी में एलिजिबल ही नहीं हो कोर्ट के अकॉर्डिंग, तो सीटेट पेपर 1 की आपको क्या ज़रूरत, 1200-1300 रुपये वहाँ भी जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप पे हैं, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए कभी। बाकी होप सो मैंने कुछ पॉजिटिव पहुँचाने की कोशिश की हो आप लोगों तक। और रही बात, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो थोड़ा सा शांत बैठकर अपने आप को एनालाइज कीजिए। देखिए, जितनी चीज़ों को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। इंशाल्लाह आप लोगों का जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, मैं यही दुआ करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।